साथ रहकर जो छल कर दे उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। जो दूर रहकर अपना फर्ज निभाए उससे बड़ा कोई और नहीं। साथियों, एक समय हुआ करता था जब एक लड़की के माता पिता उसके लिए वर ढूंढकर शादी करते थे। तब वह लड़की उस लड़के के साथ अपना पूरा जीवन बिता दिया करती थी और सुख दुख के साथी हुआ करते थे। लेकिन आज के प्यार और शादियों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद आखिरी जन्म यानी कि उस लड़की के साथ 7वां जन्म पूरा हो चुका है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक यादव आज की जो मैं सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में थाना है हरि पर्वत क्षेत्र में एक घटना है। 25 और 26 जून की रात लगभग 2 बजे से 3 बजे के करीब की। इस एरिया में पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वहां चेकिंग कर रही है और अपना ड्यूटी कर रही होती है। तब तक अचानक एक स्त्री यानी एक महिला की रोने की आवाज आती है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं और पता करते हुए उस महिला के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ सड़क के किनारे जमीन पर बैठी हुई है और उसके सामने उनके पति का लाश रखा गया था। पुलिस को देखकर वो औरत और तेज से रोने लगती है। पुलिस वाले उस महिला को समझाते और बुझाते हैं और शांत करवाते हैं और प्यार से उस महिला से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, हम आपकी पूरी तरह से सहयोग और मदद और हेल्प करेंगे। उसके बाद वह महिला जब कहती है पुलिस वालों से तो पुलिस वालों की होश उड़ जाती है। दरअसल वह महिला पुलिस वाले से कहती है हमारे पति की किसी ने पीट पीट कर हत्या कर दी है और जो आरोपी है इस घटना को अंजाम देकर भाग चुके हैं। पुलिस वालों ने मामला को तुरंत गंभीरता से लिया और कंट्रोल रूम में फोन किया और बताया कि इस जगह पर एक युवक की हत्या हो चुकी है। उसके बाद पुलिस की एक टीम आती है और उस व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उस इलाके के जो थाना प्रभारी हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार, एसएसपी मुन्ना राज उनको जांच अधिकारी बनाते हैं और कहते हैं इस मामले की जांच जल्द से जल्द करके खुलासा कर दीजिए। दरअसल यह ब्लाइंड यानी अंधा मर्डर था और इसको खोल पाना बड़ा ही आसान नहीं था क्योंकि जिन्होंने भी हत्या की थी वो औरत तो महिला उन लोगों को जानती ही नहीं थी कि वो कौन लोग थे, वो 4 लोग कहां से आए और उनकी हत्या क्यों की थी। दरअसल मैं अगर उस महिला की बैकग्राउंड की बात करूं तो वो महिला मजदूरी का काम करती थी और उसके जो पति थे वो भी मजदूरी का काम किया करते थे। एक छोटा परिवार था जिसमें मियाँ बीवी और 4 बच्चे हैं। जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी लेकिन जिंदगी में 25 और 26 जून को रात में एक पहाड़ सा टूट पड़ता है और जिंदगी रुक जाती है और थमसी जाती है। वो महिला भी यही बताती हैं जब यह घटना हो रही थी तब वो अपने बच्चों के साथ सो रही थी। वो कहती हैं
4 लोग हैं जो उसके पति के साथ मारपीट कर रहे हैं और वह 4 लोगों ने उन पर भारी चीजों से हमला किया था और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। पुलिस उस महिला से पूछती है वह किधर भाग कर गए हैं। साथियों, उसके बाद पुलिस को कुछ ज्यादा सबूत हाथ नहीं लगता है। अब एक गरीब आदमी से भला किससे दुश्मनी हो सकती है। उसके बाद पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी होते हैं उसमें उन गुनहगारों का फुटेज खंगाला, तो उस सीसीटीवी फुटेज में ना कहीं 4 व्यक्ति एक साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कोई व्यक्ति सिंगल दिखाई दे रहा है। हालांकि उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगा हुआ था सबको खंगाला गया। मिला तो एक व्यक्ति मिला जो अपने साधारण रूप में जा रहा था। पुलिस ने सोचा कि ये आदमी जो जा रहा है ये भी हमारे काम आ सकता है। उसके फोटो निकलवा कर उसका फोटोग्राफ्स उस महिला से उसकी पहचान कराई। पुलिस ने कहा, क्या इस व्यक्ति को आप जानती हैं? तो वह महिला फोटो देखने के बाद पुलिस से साफ इनकार कर दिया कि इससे पहले मैं इस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है। साथियों, घटना होकर 5 दिन बीत चुका था और पुलिस का हाथ अभी तक खाली था। साथियों, अचानक उस क्षेत्र में, उस इलाके में इंस्पेक्टर अरविंद कुमार अपने टीम के साथ गश्त कर रहे थे और उस महिला के बच्चों को देखकर रुक जाते हैं और कुछ उनको खाने पीने का सामान देते हैं, जैसे कि कुछ टॉफियां, कुछ बिस्किट और आदि आदि चीजें। उसके बाद देने के बाद वह इंस्पेक्टर वहां से जैसे ही चलते हैं, अचानक वह बच्ची दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचती है और कहती है, इंस्पेक्टर अंकल, आपका थैंक यू जो आपने हमारी हेल्प की है। उस बच्ची के ना जाने क्या दिमाग में आया और उस बच्ची के माँ को जो फोटोग्राफ्स दिखाया गया था वही फोटोग्राफ्स इंस्पेक्टर साहब उस बच्ची को दिखाते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या आप इस व्यक्ति को पहचानती हो? तो उस बच्ची ने कहा, हाँ अंकल, मैं इनको जानती हूँ, इनका नाम राजू है, राजू कबाड़ी। एक कबाड़ी का काम करते हैं। इसके बाद जो पुलिस की शक की सुई थी, बस जो टाइम सस्पेक्ट होता है वो वह महिला होती है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सबूत नहीं लगा है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वह मर्डर उस औरत ने की है या करवाया है। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे आया था, उसकी तलाश तेज की जाती है। उस महिला को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन उस महिला के साथ काफी मेहनत करने के बाद वह महिला टूट जाती है और तोते की तरह बोलने लगती है। वह महिला कहती है, ये राजू कबाड़ी है, इस राजू कबाड़ी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। हालांकि इस महिला के जिंदगी में अब तक कुल 7 लोग आ चुके थे, उनसे इसका दिल नहीं भरा। इसके बाद पुलिस राजू कबाड़ी की तलाश में लग जाती है और हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की होती है, जिसमें पुलिस चकरा जाती है और सोचती है आखिरकार इस राजू कबाड़ी को हम लोग कहाँ ढूंढने जाएं। पुलिस ने आखिरकार
छानबीन शुरू कर दी और जो आगरा के कबाड़ी थे उनसे पता किया तो एक कबाड़ी ने बताया कि ये पहले मथुरा में काम करता था। पुलिस मथुरा जाती है और मथुरा में अलग अलग कबाड़ियों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि ये दिल्ली में कबाड़ी का काम करता था। पुलिस फिर दिल्ली जाती है और दिल्ली के कबाड़ियों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि ये गुड़गांव में काम करता है। पुलिस फिर गुड़गांव जाती है। पुलिस इसके बाद गुड़गांव से सीधा पानीपत पहुंच जाती है, लेकिन ये जगह जगह उसने अपने ठिकाना बदलता रहा, लेकिन कभी भी उसने किसी को नहीं बताया था कि उसका मूल गांव कौन सा है और वह कहां से आया था। 25 साल का युवा राजू कबाड़ी यहाँ अपने जीवन को ऐसे ही सड़कों पर जी रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। पुलिस पानीपत से भी वापस आ जाती है और कई दिन बीत जाते हैं, यानी कि 5 दिन और हो जाता है घटना होकर, यानी कि पूरे 10 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस का हाथ अभी भी खाली है। लेकिन हमेशा पुलिस हारती रहे ऐसा नहीं होता है और अपराधी जीतता रहे ऐसा भी नहीं होता है। 10 दिन के बाद पानीपत से फोन आता है लगभग 6 बजे के बाद कि वो व्यक्ति कहता है इंस्पेक्टर अरविंद कुमार से कि सर आज यहाँ राजू कबाड़ी आने वाला है। पुलिस तैयार हो जाती है और संबंधित थाना जो पानीपत की पुलिस है उनको अलर्ट कर देती है और जो राजू कबाड़ी है उसको हिरासत में ले लिया जाता है। राजू को हिरासत में लेकर पुलिस आगरा पहुंचती है और इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल 25 जून को शाम को राजू आज घर पर ही रुका हुआ था। उसने और उस महिला का पति दोनों ने मिलकर शराब पिया और शराब पीने के बाद खान पान भी साथ में खाया। खाना खाने के बाद सोने चले गए। आज राजू कबाड़ी की इच्छा थी कि वह उसी औरत के साथ रहे। राजू कबाड़ी पहले भी इससे उस महिला के पति को हिदायत दे चुका था कि अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, अब मैं इसका पति बनने वाला हूं, मैं इससे शादी करने वाला हूं, अब तुम अगर इसके बीच में आओगे तो अच्छा नहीं होगा। इस बात को लेकर दोनों में कहा सुनी शुरू हो जाती है। कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो जाती है। जब ये घटना हो रहा था तब बच्चे सो रहे थे और महिला उनके साथ थी, यानी कि वो महिला जाग रही थी। इस बीच में पेट्रोमैक्स है, इसको हम कभी कभी खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर जो होता है छोटा गैस का, राजू उस सिलेंडर को उठाता है और एक के बाद एक कई बार कर देता है और उस महिला के पति को जब तक मारता है जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती है। इसके बाद राजू वहां से भाग जाता है और वह महिला जो वहां खून है उसको साफ करती है और उस सिलेंडर पर लगे हुए खून को भी साफ करती है और जो राजू कबाड़ी के कपड़े खून से सने हुए थे उसे आसपास के झाड़ियों में फेंक देती है और इस दर्दनाक घटना का इस तरह खुलासा होता है। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो महिला थी इसके कुल पति 7 थे जिनसे 4 बच्चे थे और जो 7वां पति था जिसका
राजू ने बेरहमी से हत्या की थी। उसका भी एक बेटा था। दोस्तों फिलहाल में राजू और वह महिला इस समय पुलिस कस्टडी में है और सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो। सिर्फ हमारा यही उद्देश्य था कि आप सभी को सचेत करना और सावधान करना। आप भी सतर्क रहें और सावधान रहिए और अपने घर परिवार वालों के साथ खुश रहिए। दोस्तों बाकी ये हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करिएगा। जल्द ही आप लोगों के बीच एक और नया एपिसोड लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।